भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 28 से 29। यथा नदीना बहवों बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी न लोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्जुन बोले, जैसे अनेक नदियों का जल वेग से समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही ये सभी वीर योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे तेज जलती हुई अग्नि में अपने विनाश के लिए तेजी से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सभी लोग भी तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन प्रकृति के माध्यम से जीवन का सत्य समझने लगते हैं। वे युद्ध के योद्धाओं की तुलना उन नदियों से करते हैं जो लगातार समुद्र की ओर बहती रहती हैं। नदी कभी खुद को रोकती नहीं और न ही पीछे लौटती है। उसी तरह सभी प्राणी अपने नियत मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। युद्ध के वीर योद्धा चाहे कितने भी शक्तिशाली और स्वतंत्र क्यों न दिखाई दें, समय के सामने वे भी उसी प्रवाह में बह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि जीवन केवल हमारे व्यक्तिगत नियंत्रण से नहीं चलता। जैसे नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र तक पहुंचती हैं, वैसे ही हर जीवन परिवर्तन, अंत और रूपांतरण की ओर बढ़ता रहता है। यह केवल मृत्यु की बात नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व के निरंतर प्रवाह की बात है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मानव जीवन एक बहुत बड़े प्रवाह का हिस्सा है। हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, उन्हें हमेशा वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अस्तित्व लगातार आगे बढ़ता रहता है। फिर यह दर्शन और भी तीव्र और गहरा हो जाता है। पहले अर्जुन ने योद्धाओं को समुद्र की ओर बहती नदियों के समान देखा था, लेकिन अब यह तुलना बदल जाती है। अब वे उन्हें अग्नि की ओर दौड़ते पतंगों जैसा देखते हैं। इस दृश्य में असहायता और निश्चित विनाश का भाव छिपा है। पतंगा आग के खतरे को पूरी तरह नहीं समझता, फिर भी उसी की ओर खिंचा चला जाता है। उसी प्रकार अर्जुन समझने लगते हैं कि मनुष्य भी कई बार अहंकार, क्रोध, लालच, महत्वाकांक्षा और नियति के प्रभाव में बहता रहता है, बिना यह समझे कि वह किस दिशा में जा रहा है और उसका अंत क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण उन्हें दिखाते हैं कि जब समय आगे बढ़ता है तो केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे संसार उसके साथ बहते चले जाते हैं। यह केवल युद्ध या हिंसा का विनाश नहीं है, बल्कि परिवर्तन का अटल नियम है। हर भौतिक रूप अस्थायी है। मनुष्य अपनी शक्ति, सफलता और उपलब्धियों पर गर्व करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि जीवन कितना नाजुक और क्षणभंगुर है।